क्या बताएं। नारद जी से कंस बोला क्या बताएं, मैं कृष्ण और बलराम का कुछ नहीं कर पाया। तो नारद जी ने एक सुझाव दिया कि यमुना के तट पर जो काली दह है, उस काली दह घाट में 1000 फन वाला सर्प रहता है और उस घाट का पानी इतना विषैला है, अगर एक बूंद मुख में चली जाए तो व्यक्ति मर जाता है। उस घाट में फूल है कमल के, पत्रिका लिख दो नंद बाबा के लिए कि नंद बाबा फूल भिजवा दो। तुम नहीं जानते कंस, वो नंद का छोरा कृष्ण जाएगा उस घाट में फूल तोड़ने के लिए, और जैसे घुसेगा उसमें 1000 फन वाला कालिया नाग रहता है, वो उसको डस लेगा। कंस के दिमाग में बात ठीक बैठ गई। पत्रिका लिखी, लिख करके पत्रिका नंद यशोदा के पास भेज दी। यशोदा और नंद ने पत्रिका पढ़ी तो भगवत प्रेमियों दोनों रोने लगे। इधर तो नंद यशोदा रो रहे हैं, उधर भगवान कृष्ण आ गए। मैया यशोदा की आंखों में आंसू देखे, बाबा नंद की आंखों में आंसू देखे तो मेरे कृष्ण कहने लगे, बाबा आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो आप? तो मैया ने जवाब दो बेटा, मैया पोनी खाना अंतिम दिन माखन श्री को, कल से क्या पता लला मेरे और तड़फना पड़ेगा तेरे बाबा कहीं बधे होंगे, तेरी मैया कहीं बधी होगी, दूध दही माखन से अब मुलाकात नहीं होगी। वोल्टेज देख लेना। दूध दही माखन से अब मुलाकात नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब इतना सुना तो कृष्ण बोले, हे माँ क्या कह रही हैं आप? मेरे प्रभु ने याद रखना कभी किसी को नहीं बताया कि हम ब्रह्मस्मि में ब्रह्म हूं। लोगों ने पूछा भी कि कृष्ण हमको लगता है तुम ईश्वर हो, लेकिन मेरे प्रभु ने सब कुछ छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया हम ब्रह्मस्मि में ब्रह्म हूं। लेकिन आज माता पिता की आंखों में आंसू देखे तो अपनी वाणी से कह दिया,
संतों ने पूछा एक दिन कृष्ण से, हमें लगता है तुम ब्रह्म हो। प्रभु ने कहा, अगर मैं ब्रह्म होता तो क्या मैं गौ चराता? एक दिन यशोदा ने पूछ लिया, लल्ला ऐसा लगता है तू ईश्वर है। कृष्ण बोले, हाँ ईश्वर होता तो तेरी साटी खाता क्या? एक दिन गोपियों ने कहा, हमें लगता है तुम ब्रह्म हो। कृष्ण बोले, हाँ अगर मैं ब्रह्म होता तो क्या तेरे घर में मैं नाचता? क्या तू डंडी लेकर मुझे नचाता? ताहे अहीर की छोरियां छछियावर छाछ पर नाच नचाता। मैं नाचता? किसी को नहीं बताया कि मैं ब्रह्म हूँ, ईश्वर हूँ। लेकिन आज माता पिता की आंखों में आंसू देखे तो याद रखना, मेरे प्रभु ने अपना भेद खोल दिया। माँ तुम रोती हो, तुम नहीं जानती तुम्हारा पुत्र क्या है, तुम नहीं जानती। दही और माखन मेरा कौन छुड़ाएगा? बताओ माँ। तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन अभी हिला डालूं। सूरज चंद्रमा को, सूरज चंद्रमा को क्या? सूरज चंद्रमा को चबा जाऊं यम को खाक में मिला। सूर्य और चंद्रमा को चबाकर जमीन पर थूक दूंगा, काल को चबा जाऊंगा मैं। और अंत में मेरे प्रभु ने क्या कहा? क्या कहा? माँ की सेवा में लग न सके वो किस मतलब की ताकत है। बेटा के रोए, बेटा के आगे माँ रोए, ऐसे बेटे को लानत है। याद रखना, माँ की बेटे के आगे माँ रो जाए, ऐसे बेटे को लानत है, धिक्कार है जिंदगी में। ये बेटा के होते हुए माता पिता की आंखों में आंसू है। हाँ सच कहता हूं मैं आप लोगों से, माता पिता से बड़ा ईश्वर नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये चार ईश्वर का रूप है। हाँ मेरे जीवन काल में याद रखना, मेरे स्वर्गीय पिता श्री का नाम स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र बाबू जी था। मेरे पिता ने मुझे जीवन काल में जो जो आशीर्वाद दिए पूर्णतः याद रखना परिपूर्ण हुए।
कई आशीर्वाद दिए मुझे। मेरी माता भी जिंदा है, बैठी हैं, धन्य भाग्य है मेरा। मैं सच कहता हूँ, जीवन में जो अनुभव मैंने पाया है माता पिता से, इसलिए मैं प्रचार करता हूँ सब जगह कि जीवन के अंदर याद रखना, ईश्वर को बाद में, पहले माता पिता को देखिए। मेरे भगवान प्रेमियों, माता पिता बहुत बड़ी चीज है। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में करवत बारंबार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में करवत बारंबार। हम पर दिया बड़ा उपकार, हम पर दिया नंबर आया माता का। माँ ने क्या किया? माँ ने हमको जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। अपना खून पिलाकर हमको जग में बलवान किया है। हाँ, माने फिर गए लगाकर अपने से वो धारी कर दिया। हम पर दिया बड़ा उपकार। माता प्रभु गुरु चरणों में करवत बारंबार। पिता ने हमको गोद खिलाया, पिता ने हमको गोद खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का हमको सब हकदार बनाया। जोर जोर अपनी संपत्ति का बना लिया हकदार। हम पर दिया बड़ा उपकार। हे माँ पिता प्रभु गुरु चरणों में करवत बारंबार। हम पर दिया बड़ा याद रखना, माता पिता प्रभु गुरु चरणों में करवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार। इस याद रखना, पुतले का निर्माण करने वाला कौन? याद रखना, माता पिता होते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा मेरी मैया रो रही है, मेरे बाबा रो रहे हैं, तो याद रखना, कहने लगे क्यों रो रहे हो? तब तक दाऊजी महाराज ने वो पत्रिका ले ली जो कंस ने भेजी थी।
दाऊद जी महाराज बोले कृष्ण, बोले हाँ। बोले कंस ने पत्रिका भेज दी है, काली देने से फूल मंगाए हैं। कृष्ण बोले अरे मैया, अरे बाबा इसलिए रो रहे हो तुम? यशोदा मैया बोली लाला तू काली दह पे ना जाइयो, वहां में 1000 फन वालों कालिया नाग रहते हैं। कृष्ण बोले नहीं जाऊंगा। भैया रात गुजर गई, सवेरो भयो, भगवान ने अपने सब सखा साथ में ले ले, सब सखा साथ में लिए। मैया से तो कह दी मैं नहीं जाऊंगा, और आज सब सखन को लेके प्रभु आज उसी काली के घाट पर पहुंचे, जिसमें 1000 फन वाला कालिया नाग रहता है। अच्छा एक बात बताओ, श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में ये आया है कि 1000 फन वाला नाग था। आप लोगों ने कोई 10 फन वाला नाग देखा? देखो ये रवि बहुत भागता है, मोटरसाइकिल पे निकलता रहता हर वक्त, तैने कहीं देखा? कहीं नहीं देखा। अच्छा चलो 10 को ना देखो, 4 फन वालों देखो, 2 फन वाला, 1 फन वालों। अच्छा वो होती है दुमही, वहां से कहते हैं 2 मुंह होते हैं उसके। देखे कौन? बाको एक ही फन हो तो है नाहू में, ये तो भ्रांति है। हाँ वो भ्रांति है। लोग कहते हैं इसमें बहुत जहर होता है, ये याद रखना इसमें जहर नहीं होता, बहुत सीधा होता है, बहुत भोला होता है, वो किसी को काटता नहीं है। हाँ हाँ। और एक बात ध्यान रखो, कोई भी जीव याद रखना मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता, मनुष्य को कोई भी जीव हानि नहीं पहुंचाता, अपना बचाव सब करते हैं। जब उन पर दबाव पड़ता है तो वो तुमको काटेंगे। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, जीवों पर दया करनी चाहिए। हाँ हाँ, जीवों से दूर रहना चाहिए। जीव कौन है? परमात्मा की तरह है, वो स्वतंत्र है। ईश्वर कैसा है? परम स्वतंत्र, न सर पे कोई, और भावे मन में करें हम सोई। ईश्वर स्वतंत्र है, जीवों को परमात्मा ने स्वतंत्रता प्रदान की है। वो स्वतंत्र है तो उनकी स्वतंत्रता में विघन न डालिए, जीवों पर दया करिए। याद रखना, आजकल लोग मार देते हैं, कीड़े मकोड़े सर्प वगैरह को मार देते हैं। नहीं भैया, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे किसानों के लिए बहुत हितैषी हैं। ये जितने भी जीव जंतु हैं हमारे किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, इसलिए जीवों पर दया करनी चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें, किसी भी सर्प के 4 या 10 या 1000 फन नहीं होते, फन एक ही होता है। लेकिन भागवत में वर्णन आया कि 1000 फन वाला नाग था, तो मैं 1000 फन वाला नाग आपको दिखाऊंगा, आज दिखाऊंगा। और 1000 में और ज्यादा फन हो सकते हैं उसके, आज आपको दर्शन होगा। हाँ 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 मेरे भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत के 3 सूत्र हैं सुनने और सुनाने के। 3 सूत्र हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ध्यान रखना, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। देखा जाए तो श्रीमद् भागवत जीव को मोक्ष प्रदान कराने वाली है, लेकिन कब? जब जीव आध्यात्मिक भागवत में चला जाए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आध्यात्मिक कथा सुनाते हैं, तभी तो उसको परम गति प्राप्त हुई। उलझन में नहीं डाला, उलझन में नहीं डाला, आध्यात्मिक फिलॉसफी, आध्यात्मिक। आज 1000 फन वाला नाग देखेंगे आप लोग कि हाँ कहाँ होता है 1000 फन वाला नाग, कौन हकीकत क्या है 1000 फन वाला नाग कहाँ? मेरे कृष्ण पहुंचे, दामा के पीताम्बर की गेंद बनाई, गेंद खेलने लगे और उठाकर पीताम्बर बनी हुई गेंद आज कृष्ण ने देह में फेंक दी। जैसे ही फेंकी, एकदम से दामा ने भगवान से कहा मेरा पीताम्बर वापस करो, पीताम्बर वापस करो वरना झगड़ा हो जाएगा। कृष्ण बोले तेरा पीताम्बर तो उसमें गिर गया, मैं क्या करूं? दामा बोला निकाल के लाओ। कृष्ण बोले मैं नहीं जाऊंगा, उसमें 1000 फन वाला नाग रहता है। दामा बोला जाना पड़ेगा। दामा बोला जाना पड़ेगा। कृष्ण बोले मेरी बात सुन, ज्यादा बकवास ना कर। कृष्ण बोले दामा से
तो खत्म तेरी दमदारी है। एक तमाचा दूंगा गाल पर, होश में आ जाएगा। दामा बोला तुम तमाचा मारोगे। दामा क्या बोला? तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी ही है। गरमाखन तुमको मिलता है तो छाछ हमें भी मिलती है। गरमाखन तुमको मिलता है तो छाछ हमें भी मिलती है। अगर तुम माखन खाते हो तो छाछ मट्ठा हमको भी मिलता है। याद रखना कृष्ण के सखा कैसे हैं, इतने प्यारे सखा हैं। दामा, सिरदामा, मनसुखा, छदम्मा, संकीर्ण, बलवीर ऐसे सखा हैं। और इन सब सखन में सबसे बड़ो सखा कौन सो है? इन सब सखन में सबसे प्रिय सखा कौन है? बाको प्रसंग कल आ गए हो, वो सखा है सुदामा। अब सुदामा प्रिय क्यों है? ये प्रिय तो ये भी हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। कारण दामा, दामा शब्द का मतलब होता है जो मूल्यवान होता है, लेकिन वो अपना मूल्य समझता है, अपना मूल्य समझता है। श्री दामा, श्री कहते हैं भक्ति को, दामा माने मूल्य। जो सिर्फ भक्ति को अमूल्य समझता हो, जो भक्ति को अमूल्य समझता हो। मन सुखा, मन सुखा उसे कहते हैं जो अपने मन को सुख देने वाला हो। याद रखना छदम्मा, मेरे भगवत प्रेमियों, जो छदम भक्ति करने वाला हो। लेकिन सुदामा सबसे श्रेष्ठ था। क्यों? सुदामा शब्द का मतलब सु माने अच्छा, दाम माने मूल्य। जिसकी कीमत अच्छी हो, कहाँ? संसार में नहीं, परमात्मा के दरबार में जिसकी कीमत अच्छी हो। हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी कीमत संसार में कहाँ होती है? होती है क्या? नहीं होती। संसार उनकी कीमत कहाँ करता है? जमाना अलग है ना भैया। आजकल तो झूठों के मान बढ़ा दी ने सज्जन की कर दी पामारी। झूठों के मान बढ़ा दी ने सज्जन की कर दी पामारी। पतिव्रता बेचारी भूखों मरे से पावे रंडी घर घाली। हाँ, और संतन को निंदा होती है, गुंडों को खीर बनी तारी। नोटों की माला पहनाई रंडी भड़ुआ नचकइयों को, 2 पैसे कोई दिन से सत्संग भजन करो। ये दशा है, याद रखना है। संतों की कीमत कहाँ नहीं है, लेकिन संतों की कीमत परमात्मा के दरबार में होती है। और परमात्मा के दरबार में होती है तो परमात्मा उन पर कृपा करता है। ये पक्की बात है, सोचिए। बाकी सुदामा, सुदामा तो संसार में तो फटकार लगाई कि न लगाई। आजकल झांकी निकलती है ना। ऐसे तो हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है झांकी पे। हाँ, ये बता दें आपको, प्रतिबंध लगा दिया है झांकी पर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? सब जगह देखो, क्या भागवत हो, क्या जागरण हो, एक लड़के को बनाया जाता है कृष्ण, एक को सुदामा। और सुदामा बने हुए लड़के को याद रखना धक्के मार दिए जाते हैं। कितना बड़ा अनन्य भक्त था भगवान कृष्ण का सुदामा, और उसको गली गली धक्का मारे जा रहे हैं, उसे भिखारी बना दिया। लेकिन मालूम नहीं है, अगर सुदामा न होता तो कृष्ण द्वारकाधीश न होता। मेरे कृष्ण, अरे कुछ भी है, वो कृष्ण का सखा तो है, कृष्ण का सखा तो है। तो सखा ये भी है, दामा, मनसुखा, छदमा, संकीर्ण, बलवीर, ये सब सखा है, याद रखना। लेकिन भगवत प्रेमियों, जब सखा है तो कृष्ण को प्रिय है। तो दामा सखा है। दामा अपना मूल्य समझता है। और अपना मूल्य क्यों समझता है? कि वो परमात्मा के साथ रहता है। और याद रखना, अगर परमात्मा का संग मुझे मिल जाए, परमात्मा का संग मुझे मिल जाए और मैं परमात्मा का सखा हो जाऊं और मेरे अंदर इस बात का अहंकार आ जाए तो अच्छी बात है। हो क्यों न नाच मुझको सामल में दास तेरा, मुझे गर्व है अपने ऊपर कि हे कृष्ण मैं तेरा सखा हूं। ध्यान दीजिए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित,
जब दामा ने ऐसा शब्द कहा तो दामा से कृष्ण बोले, अच्छा तो तुझे तेरी गेंद चाहिए? तो भगवान बोले, ले फूल फूल चिल्लाता है और फूल ही तोड़ कर लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद खोज कर लाऊंगा। इतना कहकर कुंड में कूद पड़े गोपाल, हुआ बिना प्रजराज के ब्रज समान बेहाल। भगवान दह में कूद पड़े। उधर यशोदा नंद को पता चला क्या हुआ। इधर तो ऊपर सब हो रहे हैं, नीचे भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के पास पहुंचे। कालिया नाग सो रहा है, उसकी दो पत्नी थी। कालिया नाग की दो पत्नी थी। मेरे कृष्ण के रूप को देख करके दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए। कहने लगी, लाला यहाँ से भाग जा तू। कृष्ण बोले, कहाँ भागता हूँ?
देख कर मनोहर की छवि को, देख कर मनोहर की छवि को, विषधारिणी बनी पुजारिन है, उस मनहर की छवि के आगे विषधारिणी बनी भिखारिन है। बोली बेटा भाग जा जल्द, बोली बेटा भाग जा जल्द, क्यों नाहक प्राण खो रहा है, सौभाग्य समझ अपनो लल्ला, जो मेरा पिया सो रहा है। सौभाग्य समझ, सौभाग्य समझ जो मेरा पिया सो रहा है। मेरे कृष्ण बोले अरे तू जिसका नाम सुनाती है और जिसका राज बताती है, मैं पास उसी के आया हूँ, क्यों मुफ्त में मुझे डराती है, मुफ्त में क्यों डराती है। दे जगा तनिक अपने पति को, दे जगा तनिक अपने पति को, कुछ बात उसी से करना है। हाँ? तेरे अपने पति को जगा, हाँ? तू जिसका नाम सुनाती है, जिसकी रागिनी सुनाती है, मैं पास उसी के आया हूँ, तू क्यों मुफ्त में डराती है। हम ऐसे छोटे बालक हैं जो दुष्ट का गर्भ गिराएंगे, हम यदुवंशी यादव कुल के उस दुष्ट का गर्भ गिराएंगे। नागिन बोली मैं नहीं जगाऊंगी। भगवान कहने लगे तू नहीं जगाएगी तो हम जगा लेंगे। वाह क्या किया मेरे प्रभु ने। इतना कहकर नाग की अरे तुमको दिया दबा, इतना कहकर नाग की पूछ को दिया दबा। अरे फटकारी भरता हुआ नाग को
के शरीर से लिपट गया। प्रभु ने क्या किया, अपने शरीर को गर्म कर दिया, और शरीर को गर्म किया तो कालिया नाग छटक कर दूर गिरा। उसी समय मेरे प्रभु ने क्या किया है, झटके से नथनी की चचाई गई और काली नाग को नाच दिया। बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की। आज भगवान ने कालिया नाग का मर्दन कर दिया, लेकिन मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ लोगों, क्या 1000 फन वाला कालिया नाग था? क्या 1000 फन वाला कालिया नाग था? ध्यान दीजिए लोगों, 1000 फन वाला नाग नहीं था। आजकल 1000 फन क्या 4 फन वाला भी नहीं। लेकिन इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का रूप कौन सा है? ईश्वर का रूप नहीं है। परमात्मा इस प्रसंग में ईश्वर का काम नहीं करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की याद रखना, एक गुरु का काम करते हैं, गुरु का। और कृष्ण को ईश्वर कहे ना, परमात्मा कहें तो बात थोड़ी हल्की रहेगी। मैं अपने कृष्ण को गुरु कहूं तो अच्छा रहेगा। क्यों? विद्वानों ने कृष्ण को क्या कहा? कृष्णम वंदे जगत गुरु। मेरे कृष्ण जगत के गुरु हैं, और इस प्रसंग में मेरे कृष्ण ने गुरु बनकर काम किया। याद रखना, एक गुरु ने 1000 फन वाले कालिया नाग का मर्दन कर दिया। तात्पर्य, कालिया नाग कौन है? तो मैं बता दूं, कालिया नाग कोई और नहीं है। कालिया नाग नाम मन का है। और मन की जो तरंगे हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक मन कितनी तरंगे भरता है ना। आज ये करूंगा, आज वो करूंगा, आज वो करूंगा, आज वो करूंगा, है ना। सुबह से लेकर शाम तक हजारों तरंगे भरता है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये नाग कोई और नहीं, मन ही कालिया नाग है। और मन की जो तरंगे हैं वो मन रूपी कालिया नाग के फन हैं। जब तक ये मन तरंगे भरता रहेगा तब तक याद रखना, इस हृदय रूपी सरोवर को विषैला बनाता रहेगा। लेकिन जीवन में कोई कृष्ण जैसा सदगुरु आ जाए, जो कृष्णम वंदे जगत गुरु हो। याद रखना, कोई कृष्ण जैसा सदगुरु आए और इस कालिया नाग की, मन रूपी कालिया नाग की नाक में कोई ज्ञान की नथनी पहना दे, तो यही कालिया नाग फिर याद रखना ये तरंगे नहीं भरेगा। और फिर तरंगे नहीं भरेगा तो वासना रूपी विष नहीं फेंकेगा। फिर क्या करेगा? फिर ये रमण करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की। कहाँ है मन रूपी कालिया नाग? जाइए है, अंदर ही बैठो है। और संतों ने कहा है, याद रखना, संतों ने कहा है क्या है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ भाग रहा है। एक दिन मैंने कहा नहीं था कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। ये मन तरंगे भरे और संसार के पदार्थों की प्राप्ति कराना चाहे तो यही मन दुश्मन है। और यही मन अगर सदगुरु के चरणों में चला जाए तो यही मन मित्र हो जाता है। फिर यही मन जीवन में आनंद करा देता है, यही मन जीवन में रमण करा देता है। तो यहाँ पर मेरे भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, मेरे कन्हैया विश्व के ब्रह्मांड के गुरु बन गए। और कालिया, जो मन रूपी कालिया नाग था, उसकी याद रखना जो तरंगे थी, भगवान ने उस मुख में मेरे भगवत प्रेमियों आज ज्ञान की नथनी पहना दी। और ज्ञान की नथनी पहनी तो याद रखना फिर क्या हुआ? फिर वो रमण करने लगा। बोलो रास बिहारी भगवान की। संतों ने कहा मन से बड़ा कोई कालिया नाग नहीं, इसलिए मन की तरंग मार ले। विद्वान कहते हैं, ध्यान देना, संतों ने कहा
मार ले, बस हो गया भजन। तुमको कोई बुरा कहे, तुम सुनकर क्षमा करो। तुमको कोई बुरा कहे, तुम सुनकर क्षमा करो। क्षमा कर दो। पानी का स्वर संभाल, पानी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ बन जाए तो तुम करो, सबके साथ नेकी करो। हाँ? मन सन तन की सार ले, बस हो गया भजन। आदत पूरी संभाल ले, मन की तरंग मार लो, बस हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस मन से बड़ा कोई कालिया नाग नहीं है। कब? जब ये मन रूपी कालिया नाग वासना रूपी विष का पान करने लगे और वासना रूपी विष को फेंकने लगे। लेकिन याद रखना, जीवन में कोई सदगुरु आ जाए तो इस मन रूपी कालिया नाग को पवित्र बना सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी।